जय हिंद। आज के क्लास में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है आपका? तो यह दर्पण का एक भाग होता है। दर्पण का क्या होता है? एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक ओर आपका कलई किया हुआ रहता है। जिसके एक ओर का किया हुआ रहता है? कलई किया हुआ रहता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका अवतल दर्पण, एक हो जाता है अवतल दर्पण, दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। एक हो जाता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण। तब इसमें पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। दोनों के बारे में जान लेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल। एक बार पढ़ लेंगे अवतल दर्पण के बारे में और फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होता है आपका? तो खोखले गोले का एक क्या होता है आपका? भाग होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का क्या होता है? एक भाग होता है। का हो गया आपका एक गोला हो गया। क्या हो गया आपका? एक गोला हो गया। ये आपका एक गोला हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? इसके एक साइड में हम क्या कर दे रहे हैं? बेंड कर दे रहे हैं। आपका एक साइड में क्या कर दे रहे हैं? बेंड कर दे रहे हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण का पहले का पार्ट देख रहे हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का पहला पार्ट देख रहे हैं अवतल दर्पण। कि अवतल दर्पण क्या होता है आपका? अवतल दर्पण होता क्या है? तो वह दर्पण जिसका क्या होता है? परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। वह दर्पण यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। उसे हम क्या कहते हैं आपका? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण यानी कि उसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए? अंदर की ओर धंसा रहना चाहिए। परावर्तक सतह क्या होना चाहिए? अंदर की ओर धंसा रहना चाहिए। जैसे हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे दिखाएंगे इसको, तो ये क्या है आपका? अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये क्या है आपका? अंदर की ओर धंसा हुआ है। यानी कि इस तरह से हम किए हैं, यानी कि यह एक प्रकार के अवतल दर्पण की जैसा है। यह क्या है आपका? एक प्रकार का अवतल दर्पण की जैसा है। या चम्मच देखते होंगे, या चम्मच देखते होंगे जहाँ पे पानी अड़ता है, दूध अड़ता है, वह क्या हो जाता है आपका? अवतल दर्पण के जैसा होता है। वह क्या होता है आपका? अवतल दर्पण के जैसा होता है। वह क्या होता है आपका? अवतल दर्पण के जैसा होता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है आपके पास में? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की ओर धंसा रहता है। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की ओर धंसा रहता है। ये तक का हो गया आपके पास अवतल दर्पण का परिभाषा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है आपके पास में? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा रहता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा रहता है उसे क्या कहते हैं हम? उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे इस तरह से हम किए थे, इस तरह से हम किए थे नाग के मुंह जैसा, टीका था आपका अवतल दर्पण। इसको हम ऐसे पलट दे रहे हैं, टीका हो गया आपका उत्तल दर्पण। टीका हो गया आपका उत्तल दर्पण। या जैसे चम्मच देखते होंगे, चम्मच में जिस तरह से पानी अड़ता है वो क्या हो जाता है आपका? ऐसे रहता है तो इसमें पानी अड़ता है, ये क्या हो जाता है? अवतल दर्पण। इसको हम पलट देंगे, ये क्या हो जाता है? उभरा हुआ रहता है, तो यह क्या हो जाता है आपका? उत्तल दर्पण। यह क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? तो जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है? अंदर की ओर धंसा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास में क्या? तो इसका परावर्तक सतह क्या हो गया? देख रहे हैं कि प्लेन है, पीछे से क्या किया गया है? पेंट किया गया है। पीछे से क्या किया गया है? पेंट किया गया है। तो ये हो गया आपके पास में क्या चीज? तो उत्तल दर्पण। ये ऊपर से पेंट किया गया है, अंदर की तरफ क्या है? धंसा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपके पास में? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण हो गया। तो अब यहाँ से दोनों के परिभाषा जान लिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है
अवतल दर्पण का होता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले का चीज के बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। पहले का चीज के बारे में पढ़ेंगे? अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का होता है। उसके बाद में अवतल दर्पण के पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो पहले पढ़ रहे हैं हम का चीज के बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। पहले पढ़ेंगे का चीज के बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या पढ़ेंगे हम? अवतल दर्पण। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको पहचान करना है कि यह कौन सा दर्पण है। यहाँ पर हम यह लिख दिए कि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अभी कोई दर्पण नहीं। अभी कहाँ है? कोई भी दर्पण नहीं। अब इसके हम पेंट करेंगे तब ना पता चलेगा कि यह कौन सा दर्पण है। तो हम इसको बाहर से पेंट कर दे रहे हैं। बाहर से क्या कर दिए हम? पेंट कर दिए। तो यह क्या हो गया आपके पास? अवतल दर्पण। यह क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अंदर से पेंट कर देते तो क्या हो जाता? उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण है तो इसमें पढ़ेंगे कि इसका प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, और उसके बाद में क्या होता है आपके पास में? वक्रता त्रिज्या का होता है। इन सभी बात को यहाँ पर ध्यान से रखेंगे। ध्रुव का होता है। तो ये देखिए, ये ऐसे ना हो कि इसको अगर जो हम ऐसे कर दे रहे हैं तो ये क्या बन गया? एक गोलीय दर्पण बन गया, गोला। जी सर। ये क्या हो गया? एक गोला दर्पण। क्या हो गया आपका? गोला बन गया। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? गोलीय दर्पण का एक भाग दिखाई दे दिया। इसको ऐसे ना करके हम ऐसे कर दिए तो एक गोला बन गया। आया क्या हो गया? एक गोलीय दर्पण हो गया। क्या हो गया? गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही क्या होता है? एक पार्ट होता है। क्या होता है? एक पार्ट होता है। अब गोला जो होता है, गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम? गोला के मध्य बिंदु जो बीच वाला पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या? तो ये गोलीय दर्पण है। ये क्या है आपका? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कह देंगे हम? अतः दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। उसके बाद में क्या पढ़े हैं हम? उसके बाद में हम पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र और परिधि को मिला देते हैं तो वह क्या बन जाता है? त्रिज्या बन जाता है। केंद्र और परिधि को मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्रिज्या बनता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिए हैं P। ये क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु होता है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लिए हैं P, जो क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु होता है। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ध्रुव हो गया। और ध्रुव और केंद्र को जो रेखा मिलाती है, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? दर्पण का प्रधान अक्ष कह देते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कह देते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया आपके पास में? तो प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आई क्या हो गया आपका? ध्रुव हो गया। आई क्या हो गया आपका? वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र हो गया। ये क्या हो गया आपका? वक्रता केंद्र हो गया। तो गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब उसके बाद में आता है आपका काम, अतः फोकस। क्या होता है आपका? फोकस होता है दर्पण का फोकस। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु, तो वक्रता केंद्र ई हो गया और ध्रुव आपका ई हो गया। अब इसके मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच जो बिंदु आएगा उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? फोकस कहते हैं। तो ई क्या हो गया आपका? फोकस हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम वृत्त पढ़े होंगे तो केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को कहते थे त्रिज्या। तो ये आपका परिधि नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया केंद्र और ये हो गया परिधि। इन दोनों के बीच के जो दूरी होगा उसे हम क्या कहते हैं?
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब वह सरल रेखा जो दर्पण के केंद्र फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। सेम पॉइंट आपका यही का होगा, आपका उत्तल दर्पण के भी साथ होगा। सेम का होगा आपका उत्तल दर्पण के भी साथ होगा कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष। दर्पण में आपका कहीं बदलेगा नहीं। इसका चिन्ह बदलेगा कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का होगा, अवतल दर्पण के लिए उसका फोकस दूरी का होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो बात का बात है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं क्या होता है आपका? वक्रता केंद्र। केंद्र तक केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र। उसके बाद में क्या है आपका? फोकस। फोकस क्या होता है आपका? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आगे है वक्रता त्रिज्या। क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है आपके पास में? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके आगे क्या है आपके पास में? फोकस दूरी। क्या है आपका? फोकस दूरी। फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी क्या होता है आपके पास में? तो दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद में क्या है आपके पास? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष तो वह सरल रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव के बीच से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। फिर तो आपका बेसिक जानकारी था, इसको हम आगे पढ़े थे। अब आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में और कुछ आगे पढ़ेंगे। ये हो गया आपका अवतल दर्पण के बेसिक जानकारी हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण का परिभाषा जान लिए कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह का होता है आपका अंदर की ओर धंसा रहता है। अंदर की ओर क्या रहता है? धंसा रहता है। अब यहाँ से देख रहे हैं हम कि अवतल दर्पण में इसका जो फोकस दूरी होगा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या, उसके बाद में फोकस, इस सब का देखेंगे कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। वस्तु दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। उसके बाद में देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। तो पहले यहाँ पर देख ले रहे हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग, देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होगा। अगला पॉइंट क्या है आपके पास में? अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है आपके पास में? अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग आपका बहुत सारा क्षेत्र में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग आपके दैनिक जीवन में बहुत सारा क्षेत्र में होता है और वहां पे आपको पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर अवतल दर्पण लगा है। अवतल दर्पण का उपयोग करके बहुत आदमी गलत काम भी किया है। जैसे लेजर लाइट में, आपका लेजर लाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा। लेजर लाइट में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण लगा रहता है। और उसका प्रयोग कहाँ आप करते हैं? आपको अच्छा से पता है। उसका प्रयोग लड़का कहाँ पे करते हैं? उसको अच्छा से पता है कि ऑर्केस्ट्रा में क्या करता है, उस पर जलाता है, या रात्रि के समय तो अपने छत पर से दूसरे जगह बारेगा। तो वहां पे कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है आपका? अवतल दर्पण लगा रहता है। तो अवतल दर्पण के उपयोग को हम एक एक करके देख रहे हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है आपका? गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट,
गाड़ी के हेडलाइट में। पहले का पॉइंट क्या हो गया आपका, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है। कहाँ पे होता है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा का क्या होता है आपके पास में, तो दाढ़ी बनाने में, क्या चीज करने में, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद में है क्या आपके पास में, तो सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में। उसके बाद में क्या है आपके पास में, सर्च लाइट में। उसके बाद में क्या है आपका, टॉर्च में, जो हम टॉर्च बारते हैं, जो टॉर्च बारते हैं उसमें क्या रहता है, अवतल दर्पण। उसके बाद में क्या है आपके पास में, लेजर लाइट। आगे है आपका अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का कहाँ है आपके पास में उपयोग है, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है आपका। तो अवतल दर्पण का उपयोग पहले का है आपका कहाँ, तो गाड़ी के हेडलाइट में। क्या होता है आपका, गाड़ी के हेडलाइट में। जो गाड़ी होता है, गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल या 4 चक्का या ट्रक, बस, उसके सामने, गाड़ी के सामने बड़ा चक्का, इतना बड़ा का होता है, लाइट लगा रहता है, वही का होता है आपका गाड़ी के हेडलाइट होता है। और उसके ऊपर का जो आपका शीशर लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है आपके पास, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। उसके बाद में दाढ़ी बनाने में, उसके बाद दूसरा का पॉइंट का है आपका, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने के लिए उसमें जो दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। लेकिन जनरली अपने आसपास के सैलून में जाइएगा तो वहां पे अवतल दर्पण आपको नहीं देखने को मिलेगा। कौन सा दर्पण मिलेगा आपका, समतल दर्पण मिलेगा। तो वहां पर देख के उसको नहीं बोल देना है कि यही आपका क्या है, अवतल दर्पण है, यही कहा है आपका अवतल दर्पण है, उसको नहीं बोल देना है। वह रहता है आपका जनरली समतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े सैलून में आपको मिलेगा अवतल दर्पण, जनरली यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तीसरा का कहा है आपके पास में, सोलर प्लेट में। क्या होता है आपका, सोलर प्लेट, सोलर कुकर में। सोलर प्लेट, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा रहता है आपका, अवतल दर्पण लगा रहता है। सोलर प्लेट, सोलर कुकर में दर्पण कौन सा लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है आपके पास में। उसके बाद में आपके पास में क्या, सर्च लाइट में। उसके बाद में है आपका क्या, सर्च लाइट में। तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है आपका, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में अवतल दर्पण। उसके बाद में टॉर्च में, टॉर्च में जो आप टॉर्च बारते हैं, जो हम क्या करते हैं, टॉर्च बारते हैं, गांव देहात में लेकर घूमते हैं, अंधारा में रात्रि के समय टॉर्च लेकर घूमते हैं, या पुलिस रात्रि के समय जो टॉर्च बारती है बहुत दूर तक जाता है उसका लाइट। तो जो टॉर्च रहता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद में है क्या आपका, लेजर। उसके बाद में क्या है आपका, लेजर। तो जो आपका लेजर होता है, इसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। लेजर में कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। लेजर का उपयोग हम अवतल दर्पण के रूप में बहुत बार किए हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि यही क्या होता है आपका, लेजर। लेजर इसमें क्या है आपका, अवतल दर्पण लगा है। इसमें क्या है आपका, अवतल दर्पण लगा है। इसका उपयोग बहुत सारा रूप में किए हैं, जैसे रात्रि के समय छत पर से कोई बारेगा दूसरे छत पर। उसके बाद में ऑर्केस्ट्रा में बारा जाता है, लड़का सब क्या करेगा, ऑर्केस्ट्रा में बारेगा क्या, ज्यादा देर तक बारते हैं लेजर लाइट को, तो वहां पर जलने लगता है। क्या होगा आपका, जलने लगेगा। एकदम रेड लाइट वहां से निकलता है, रेड लाइट निकलता है, वो बहुत दूर तक चला जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य का होता है, अधिक होता है, इसीलिए बहुत दूर से दिखाई दे देता है कि आपका लेजर लाइट आ रहा है, लेजर लाइट आ रहा है कोई। उसके बाद में आपका का ENT। उसके बाद में है आपका ENT के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ENT के रूप में क्या होता है आपका, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ENT के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग अलग अलग तरीका से होता है। आंख के इलाज करने के लिए डॉक्टर क्या करेगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। कान के इलाज करने के लिए, कान के अंदर किसी का घाव हो गया है या कुछ हो गया है, उसको देखने के लिए, कान के अंदर के बीमारी को देखने के लिए, रोग को देखने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करेगा, अवतल दर्पण का। कान के अंदर के बीमारी को देखने के लिए अवतल दर्पण का। आंख देखने के लिए अवतल दर्पण का। आंख में देखने के लिए क्या करेगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। गला का बीमारी है, जैसे मुंह के गला का बीमारी हो गया, गला में कोई घाव हो गया
या कुछ हो गया, उसको देखने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का। गले की बीमारी को देखने के लिए, गला जो अंदर बीमारी कोई होता है उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। मुंह को देखने के लिए, मुंह में जैसे दांत हो गया, दांत में कोई घाव हो गया, कीड़ा हो गया, उसको देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। किस दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। तो ईएनटी के रूप में आपका दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग इस तरह से होता है। और इसमें एक और खास बात है आपका का कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का 6 गो स्थिति होता है। प्रतिबिंब का क्या होता है आपका? 6 गो स्थिति होता है। उसको आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का 6 स्थिति होता है, तो उसमें से छठा स्थिति होता है जो बहुत बेस्ट होता है। और वही छठा कंडीशन का क्या करता है डॉक्टर यहाँ पर प्रयोग करता है। वही छठा कंडीशन का डॉक्टर क्या करता है? प्रयोग करता है। जैसे ही क्या हो गया? अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। तो छठा स्थिति में वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? तो छठा स्थिति में हम वस्तु को रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच। तब जाके वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तब उसका प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा दर्पण के पीछे, इधर बनेगा आपका प्रतिबिंब। और इसी कंडीशन का क्या करता है डॉक्टर? उपयोग करता है। जैसे कान के अंदर के कोई घाव है, बीमारी है, वो तो ऐसा ही कान के अंदर नहीं दिखाई देगा। कान के अंदर नहीं दिखाई देगा, दिखाई भी देगा तो बहुत छोटा दिखाई देगा, दिखाई भी देगा तो बहुत क्या होगा? छोटा दिखाई देगा। तो इसीलिए जब छठा कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे तो जो कान के अंदर घाव है वो वस्तु के रूप में आपका हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाएगा, और उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, और बहुत बारका बनेगा, और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। जिस तरह से डॉक्टर को क्या होगा? आसानी से पता चल जाएगा कि कान के अंदर आपका ये प्रॉब्लम है। उस तरह से क्या होगा? डॉक्टर को आसानी से पता चल जाएगा कि कान के अंदर ये बीमारी है। जैसे गले में भी सेम यही कंडीशन होगा। गले में भी जो आपका दिक्कत होगा वो आसानी से डॉक्टर को पता चल जाएगा कि बीमारी है। दांत में भी कीड़ा वगैरह है इधर, तो इधर तो साफ नहीं दिखाई देगा, तो दर्पण का प्रयोग करेंगे और यहाँ से डॉक्टर को आसानी से पता चल जाएगा कि दांत में दिक्कत आपका क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या हुआ है ना। तो बाकी जो 5 कंडीशन है उसमें तो प्रतिबिंब आपका क्या बनता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो उल्टा चीज दिखाई देगा तो डॉक्टर को पता चलेगा कि कौन बीमारी है? नहीं पता चलेगा। इसीलिए ईएनटी में हम कौन सा उपयोग करते हैं? छठा कंडीशन का उपयोग करते हैं। वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। कैसे? तब प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, जिससे बीमारी को साफ सुथरा पता लग जाता है डॉक्टर को। उसके आगे क्या है आपके पास में? परावर्तक दूरबीन के रूप में। उसके आगे क्या है? परावर्तक दूरबीन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये था आपका क्या चीज के बारे में? अवतल दर्पण का उपयोग था कि अवतल दर्पण का उपयोग हम इन क्षेत्रों में करते हैं। अब यहाँ से एक बात आपका ठहरा का कि अवतल दर्पण का उपयोग ही हम काहे करते हैं? टॉर्च बारने में, लेजर लाइट में, सोलर प्लेट में, गाड़ी के हेडलाइट में, ईएनटी में, इसका उपयोग हम काहे करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग इन क्षेत्र में करने के लिए विशेष बात यह है कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, जो आपका अवतल दर्पण होता है वह क्या कर देता है आपका? तो किरण को इकट्ठा कर देता है। किरण को क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। यानी कि जो किरणें आएगी ना तो परावर्तन के बाद ना सभी एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है। क्या हो जाती है? किरणों को अवतल दर्पण क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। किरण को क्या कर देता है? अवतल दर्पण इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा कर देता है तबे ना बहुत दूर तक जाता है आपका। किरण को इकट्ठा कर देता है, जो इकट्ठा रहेगा वही ना दूर तक जाएगा, और जो बिछड़ जाएगा वह दूर तक जाएगा? वह दूर तक नहीं जाएगा, वह तब फैल जाएगा पास में। जो बिछड़ जाएगा वह पास में फैल जाएगा, दूरहा तक नहीं जाएगा। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्या चीज में? हम लेजर लाइट में। क्या चीज में? लेजर लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बहुत दूरहा तक चल जाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम क्या चीज में? टॉर्च में। रात्रि के समय जो हम टॉर्च मारते हैं बहुत दूरहा तक जाता है, उसके क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि सोलर प्लेट अवतल दर्पण क्या करता है आपका? किरण को इकट्ठा कर देता है। जैसे आपका क्या है? सोलर प्लेट है, इसके अंदर कोई खाना रखा है,
और ऊपर कहाँ है आपका सोलर प्लेट लगा है। ऊपर कहाँ है आपका सोलर प्लेट लगा है। और सोलर प्लेट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। सोलर प्लेट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। और सूर्य के प्रकाश इधर आ रहा है, ऊपर पड़ रहा है अवतल दर्पण पर, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि एक जगह पड़ेगा। ये तो पूरा अवतल दर्पण जो लगा रहता है सोलर प्लेट, उसके प्रत्येक भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। उसके क्या करेगा? प्रत्येक भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका इका लगा है, आपका कोई बर्तन रखा है, इसमें हम खिचड़ी बना रहे हैं। क्या इसमें हम खिचड़ी बना रहे हैं। इस पर जो दर्पण लगा रहता है आपका का सोलर, इस पर क्या लगा है आपका? सोलर प्लेट लगा है। कहाँ है आपका? सोलर प्लेट लगा है। यह एक तरह से सोलर कुकर हो गया। क्या हो गया? सोलर कुकर। यह एक तरह से सोलर कुकर हो गया। अब सोलर कुकर में खाना बना रहे हैं, हम खिचड़ी बना रहे हैं। सोलर कुकर में खिचड़ी बना रहे हैं। इस पर लगा है सोलर प्लेट। अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पर, या प्रकाश किरण आएगा तो इस तारा पर पड़ेगा। प्रत्येक भाग पर सोलर कुकर के प्रत्येक भाग पर प्रकाश पड़ेगा, और प्रत्येक भाग पर पड़ेगा तो अलग अलग हो जाएगा। का अलग अलग थोड़ा थोड़ा प्रकाश से का किसी को पका देना संभव है? थोड़ा थोड़ा प्रकाश से किसी को पका देना संभव नहीं है। अब उस प्रकाश को इकट्ठा करके एक जगह हम देंगे तो वह तुरंत पक जाएगा। तो इस सोलर कुकर जो लगा रहता है उस पर सोलर प्लेट लगा रहता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग कर देते हैं। यह अवतल दर्पण क्या कर देता है? तो सारे किरणों को क्या कर देता है? जो अलग अलग है उन सभी को इकट्ठा कर देता है और एक साथ सोलर कुकर के अंदर प्रवेश कर देता है। एक साथ सोलर कुकर के अंदर क्या कर देता है? इसको भेज देता है। और एक साथ जब इसको भेज देता है तो बहुत सारा उष्मा इसमें अंदर जाता है, और थोड़े समय बाद क्या हो जाता है? जो आपका चावल होता है सिज जाता है, और खिचड़ी क्या हो जाता है? बनकर तैयार हो जाता है, और आदमी क्या होता है? बात समझ में आया? अवतल दर्पण का उपयोग इसी कारण से इन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उसके आगे देख रहे हैं जो आपका अवतल दर्पण है, उसके आगे देख रहे हैं जो आपका अवतल दर्पण है, इसमें किसी भी वस्तु का 6 गो प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब का स्थिति 6 गो बनेगा। तो 6 गो प्रतिबिंब का स्थिति बनाने के लिए या तो वह दर्पण हो, या तो वह लेंस हो, या तो वह उत्तल लेंस या अवतल लेंस, कोई भी लेंस हो या कोई भी दर्पण। प्रतिबिंब की स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले 3 बात का क्या करेंगे? हम ध्यान रखेंगे। 3 गो नियम का ध्यान रखेंगे। कौनो स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। 3 बात का हम ध्यान रखेंगे, किसी भी स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। उन तीनों नियम को हम क्या कर रहे हैं? एक एक करके पहले देख रहे हैं।